दुख है इसलिए जाहिर किया। मन तो नहीं करता था, बट एक पिता होने के नाते तकलीफ बहुत हो रही है। हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत 3 बज गया होगा, 3 बजे सुबह। अभी यहाँ तो 9 बज रहा है, 10 बज रहा है। उनको दिल से प्रणाम, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने रात को भी, इतने सुबह में आप लोग जुड़े मेरे से। मैं उन सब से यही बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ सिर्फ काम करने आया हूँ यार। प्लीज मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मुझे काम करने दो। आज पूरे दिन मैं काम नहीं कर पाया, मुझे नींद नहीं आ रही। एक पिता भी हूँ, एक इंसान के नाते एक पिता भी हूँ, एक कलाकार के नाते एक पिता भी हूँ। मेरे साथ एक परिवार भी है, मेरा फैमिली भी है। मैं अपने फैमिली के लिए बड़ा सक्रिय रहता हूँ। मैं जितना ईमानदार अपने फैमिली के लिए हूँ, उतना ही मैं अपने जनता के लिए हूँ। उनके लिए हमेशा मैं अपने परिवार तक को टाइम नहीं देता, अपने बच्चों तक को टाइम नहीं देता, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा भगवान मेरे से गुस्सा ना हो जाए, वो लोग नाराज ना हो जाए। मैं उनके टाइम से मनोरंजन नहीं करा पाया, इसलिए मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता। आप लोग को लगता है कि मैं भोजपुरी का लायक नहीं हूं तो, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मुझे जितना आपको बोलना है, कहना है, कहिए। प्लीज, मेरे पास एक फैमिली है जिनका कोई दोष नहीं मेरे बड़ा होने में। सिर्फ उन्होंने त्याग दिया है मुझे, उन्होंने सिर्फ मुझे त्याग कर सिर्फ आप, मैं क्या करूंगा? मेरा पैसा भी बर्बाद हो रहा है, मेरा मेहनत भी बर्बाद हो रहा है, मेरा गायकी भी बर्बाद हो रहा है, मेरा हर चीज तो बर्बाद ही हो रहा है। बट कोई नहीं, अगर आप लोग को लगता है कि मैं उस लायक नहीं हूं तो प्लीज आप लोग बोलिएगा, मैं भोजपुरी छोड़ दूंगा। मैं कहीं और जाके भी आप लोगों का मनोरंजन करा दूंगा। आप उस भाषा का देखिएगा जिस भाषा में मैं काम करूंगा। बट अब लगता है कि नहीं, क्योंकि जिसका दोष नहीं है उस फैमिली का। अब बच्चा पैदा करना गुनाह है, किसी बीवी का पति होना गुनाह है, किसी बेटी का बाप होना गुनाह है, किसी माँ का बेटा होना गुनाह है। तो मैं क्या करूं? सब लोग तो उसी रास्ते से आते हैं। अरे दुनिया प्रकृति का नियम है, जब आए हैं तो अब कोई दायित्व तो पूरा करना है। बट कोई नहीं, मैंने कोशिश की, अपनी गरीबी को आज भी याद रखता हूं। ऐसा नहीं, तकलीफ बहुत हो रही है कि उसका कोई दोष नहीं था। कल चल के ये चीजें वो देखेगी, आज वो बड़ी हो गई। ईगो में रहता हूं नहीं, मैं सबका सम्मान करता हूं। आप लोग पूछ लीजिए, पूरी इंडस्ट्री बताएगी कि हाँ खेसारी लाल यादव काम के लिए कैसा सक्रिय है। मैं अपने परिवार के पास बॉम्बे में रह के नहीं जा पाता हूँ। रीजन ये है कि मैं डे नाइट शूट करता हूँ, उन लोगों को टाइम नहीं देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं सिर्फ भोजपुरी के लिए जीता हूँ, मरता हूँ, हर चीज भोजपुरी के लिए करता हूँ। और शायद लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा, बट कोई नहीं। अब आप ही लोग सब कुछ हैं, अब आप लोग को ही देखना है कि मुझे क्या करना है। आप प्लीज बताइएगा जरूर। दुख है इसलिए जाहिर किया। मन तो नहीं करता था, बट एक पिता होने के नाते तकलीफ बहुत हो रही है कि उसका कोई दोष नहीं था। कल चल के ये चीजें वो देखेगी, आज वो बड़ी हो गई है, वो चीजें समझती है। उसको ये भी पता है कि उसका पिता आज दुनिया के दिलों पर राज करता है। जब वो ये सब देखेगी तो कैसे उससे आंख मिलाऊंगा, ये चीजें थोड़ी सी तकलीफ दे रही है मुझे। एक पिता होने के नाते है, उसको ये भी पता है कि उसका पिता आज दुनिया के दिलों पर राज करता है। जब वो ये सब देखेगी तो कैसे उससे आंख मिलाऊंगा, ये चीजें थोड़ी सी तकलीफ दे रही है मुझे। एक पिता होने के नाते ये तकलीफ हो रहा है मुझे कि उसके सामने मैं कैसे जाऊंगा कि उसके पिता की वजह से उसको बेइज्जत किया जा रहा है और उसी के भाषा के लोग कर रहे हैं, जिस भाषा की वो बेटी है। मैं फोन तक नहीं कर पा रहा हूं उसको, सिर्फ इसीलिए कि बात करने का मन नहीं कर रहा है उससे। क्या बात करूं मैं उससे? या जो मेरे वजह से बेइज्जत हो रही है,